हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं अपने चैनल में कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन कौन से टर्म्स कौन कौन से अकाउंट्स के अंदर जाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल वे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि फंड फ्लो में कौन से फंड्स इनफ्लो के हैं, कौन से फंड्स आउटफ्लो के हैं। सारी चीज़ें डिटेल में मैंने पढ़ाई हुई है। उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आए। इसके अलावा मैंने और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के भी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी एज एट 31st March 2018 एंड 31st March 2019 वर एज फॉलोज। यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है, आपको पर्टिकुलर्स दिख जाएगा, आपको एक 2018 का डेटा दिख जाएगा जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं, एक आपको 2019 का डेटा दिख जाएगा जिसको हम लोग करंट ईयर बोलते हैं। ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिख रहा होगा, जनरल रिजर्व दिख रहा होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, सरप्लस है। ठीक है। आपको वैल्यूज दिख रहे होंगे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के, जैसे कि शेयर कैपिटल में 4,50,000 प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर 6,50,000। इसी प्रकार से ये कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के। ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स दिख रहे होंगे 1 लाख और करंट ईयर का 2 लाख रुपए। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स है, प्रीवियस ईयर 87,000, करंट ईयर 1,10,000 रुपए। इसका टोटल किया हुआ है 7,87,000 और करंट ईयर का 11,85,000। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा असेट्स दिया हुआ है। नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट है 4,67,000 और करंट ईयर में 8,30,000 रुपए। करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया हुआ है, इसके फिगर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा अदर करंट असेट्स भी दिया हुआ है जिसमें अनमोटाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है 10,000 प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का 5,000 वैल्यू, इसको भी टोटल किया हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। आपको बोला जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है और फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। आपका फॉर्मेट किस प्रकार से बनता है, यहाँ पे होता है आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है। पर्टिकुलर्स यहाँ पे आपका होता है प्रीवियस ईयर का डेटा, जिस अभी हमारे क्वेश्चन में 2018 है। ठीक है, वो सन। अच्छा, करंट ईयर यहाँ पे होता है जिसका आपका डेट है अभी के क्वेश्चन में 2019। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन को मैंने यहाँ पे डेल्टा के फॉर्म में लिखा है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अब हम लोग देखते चलते हैं कि कौन कौन से आइटम वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज और इंक्रीज होने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्किंग कैपिटल में हमेशा आप करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज को ही इन्वॉल्व करते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे करंट असेट्स से। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग करंट असेट्स। ठीक है। करंट असेट्स के अंदर देखिएगा क्वेश्चन में कौन कौन से टर्म्स दिए हुए हैं। एक दिया हुआ इन्वेंट्रीज। ठीक है। इन्वेंट्रीज के क्या फिगर्स है आपके पास प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 1,10,000 रुपए। करंट ईयर में आपके दिया हुआ है 1,30,000 रुपए। ठीक है। यहाँ पे आपको इंक्रीज होता दिखाई दे रहा होगा करंट ईयर में। ठीक है। इन्वेंट्रीज क्या हो रहा है आपका 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब जब करंट असेट इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। डिक्रीज में डैश कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लीजिएगा पर्टिकुलर्स में ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यूज क्या क्या दी हुई है, प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 1,80,000 और करंट ईयर में दिया हुआ है 1,95,000।
ठीक है, 1,90,000। यहाँ पे भी आपको करंट ईयर में इंक्रीज होता दिखाई दे रहा होगा, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 15,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो 15,000 को कहाँ लिख देंगे, इंक्रीज वाले सेक्शन में लिख देंगे और डिक्रीज में कर दीजिएगा डैश। क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखना है हमको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी दिया हुआ है, तो लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, क्या वैल्यूज दी हुई है, 20,000 दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का दिया हुआ है 25,000। ये भी क्या हो रहा है, 5,000 से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ पे लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज साइड में लिखेंगे 5,000। इसको कर दीजिएगा डैश। अब इसका कर लेंगे हम लोग टोटल, केवल इस पोर्शन का टोटल करेगा। इसको हम लोग लिखेंगे टोटल ऑफ ए। ये कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे हम लोग तो 3,10,000 हो जाएगा और ये कितना टोटल हो जाएगा, 3,50,000 टोटल हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट भी करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे करेंट लाइबिलिटीज के आइटम, हम लिखेंगे बी और क्या लिखेंगे, करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, इसके फिगर्स देख लीजिए, ट्रेड पेबल्स के क्या दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आपके पास क्या दिया हुआ है, 87,000 दिया हुआ है, 87,000 प्रीवियस ईयर में लिख दिया। करंट ईयर में दिया हुआ है 1,10,000 रुपए। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना से इंक्रीज हो रहा है, तो 23,000 से इंक्रीज हो रहा है। अब लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो आपका वर्किंग कैपिटल क्या होगा ना, डिक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज में कर दीजिएगा डैश और डिक्रीज की जगह पे लिख देंगे हम लोग 23,000। इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज में आपके पास कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको कर देंगे हम लोग टोटल। ये आपका 87,000 ही हो जाएगा और ये आपका 1,10,000 हो जाएगा। इसको आप लोग लिख दीजिए टोटल ऑफ बी। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आपको क्योंकि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में कुछ चेंज दिखाई दे रहा होगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, यानी कि टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ बी करेंगे। ए माइनस बी तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल निकल करके आ जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, 3,10,000 माइनस 87,000 कितना हो जाएगा, 2,23,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर है। सेम वैसे यहाँ पे करेंगे, 3,50,000 माइनस 1,10,000 कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा। तो 2,40,000 को हम यहाँ लिख देंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि वर्किंग कैपिटल में भी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, करंट ईयर का जो फिगर है वो ज्यादा है, कितना से ज्यादा है, 17,000 से। तो 17,000 को बैलेंस फिगर करके हम लोग यहाँ लिख देंगे। ये आपका क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपके वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ है तो आप इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिखोगे। और जो फिगर से इंक्रीज हो रहा है सेम वही फिगर यहाँ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में लिखा जाएगा, लेकिन अपोजिट साइड। जैसे कि इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे आप डिक्रीज साइड लिख दोगे, अगर ये डिक्रीज हुआ रहता तो आप इसको इंक्रीज साइड पे लिखते। ठीक है, अब इसको कर देंगे टोटल, होल टोटल हो जाएगा यहाँ पे। इसका टोटल आपका 2,40,000 आएगा। ठीक है, ये इसका आप लोग टोटल कर दो, 2,40,000 आएगा, ये आपका 2,40,000 आएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 15,000 प्लस 5,000 20,000 20 20 40,000। ठीक है, और 23,000 प्लस 17,000 यानी कि 40,000। तो ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इस प्रकार से आपका वर्किंग कैपिटल बनता है। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट। चलिए अब हम लोग क्रिएट करते हैं एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना दिया है। ठीक है, पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया एंड अमाउंट हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ पे वो फिगर लिखेंगे, क्वेश्चन देखिएगा जहां पे आपको लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस अमाउंट। प्रीवियस ईयर दिया है 1,00,000 रुपए और करंट ईयर दिया है 1,50,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट आता है, कितना आएगा, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे आप लोग, प्रीवियस ईयर लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। जो वैल्यू है, जो फिगर है, उसको आप यहाँ पे लिख दोगे।
इसके बाद देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन देखिएगा, जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है, 50,000 और 75,000 करेंट ईयर का, कितने का गैप है, 25,000 का गैप है। तो जो गैप है उसको आप लिखोगे इसको, यहाँ पे हम लोग करेंगे टू जनरल रिजर्व कितने का, 25,000 का। तो जो डिफरेंस है उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना कितना, 10,000 एंड 5,000। तो ये जो डिक्रीज हुआ है यानी कि रिटर्न ऑफ हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ठीक है, रिटर्न ऑफ हो गया है, कितने का रिटर्न ऑफ हुआ है, तो 5,000 का रिटर्न ऑफ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे टर्म नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखे थे, इस और आपका आ जाएगा करंट ईयर का अमाउंट, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे करंट ईयर का वैल्यू आ जाएगा, कितना था, 1,50,000 रुपए था, ठीक है। अब इसको कर दीजिएगा टोटल, यहाँ पे ही मैं टोटल कर देती हूँ, टोटल आपका ये कितना हो जाएगा, 1 लाख, ये 2 लाख हो गया, सॉरी 2 लाख बोल रही हूँ, ये 175 हो गया और ये 5,000 हो गया, यानी कि 1,80,000 हो गया, ठीक है, 1,80,000 हो गया। अब 1,80,000 यहाँ पे है 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर आएगा बैलेंस शीट फिगर, उसको आप लोग बोलोगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, क्या बोलेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। कितने का गैप है, तो 80,000 रुपए का है, ठीक है, तभी तो बैलेंस फिगर टोटल इक्वल फिगर होगा। तो 1,80,000 रुपए यहाँ पे आ गया आपका, जो आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन वो कितना निकला, 80,000 निकला। फंड फ्रॉम ऑपरेशन ही ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए ही हम एडजस्टेड P&L अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। एक तरफ आप लिखोगे सोर्सेस, फिर अमाउंट, फिर एप्लीकेशन और फिर अमाउंट, ठीक है। जो जो चीज़ें बिजनेस में आई है, जहाँ से पैसा आया है, वो हमारा सोर्सेस हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे पैसा हमने लगाया है, कंपनी ने लगाया है, वो सारा एप्लीकेशन में चला जाएगा। तो सबसे पहले सोर्सेस की ओर आप लोग लिख लोगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, जो हमने कैलकुलेट किया है इससे पहले। तो कितना आया था हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, 80,000 आया था, तो 80,000 को लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर्स है हमारे पास में, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स में आपके पास कितना है, पहले है आपके पास में 4,50,000 और फिर 6,50,000, तो कितने का गैप हुआ, 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देन हमने किया है इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का भी देखिए बढ़ा हुआ है वैल्यू, तो इशू ऑफ डिबेंचर, कितने का डिबेंचर बढ़ा है, तो 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख को हम लोग इस ओर लिख देंगे। अब आ जाइए एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन में हम लोग देखिएगा, आप लोग फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड एसेट आपका प्रीवियस ईयर में 4,67,000 है और करंट ईयर में 8,30,000 है, तो कितने से इंक्रीज हुआ है, 3,63,000 से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि परचेज हुआ है फिक्स्ड असेट्स का, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट कर लिया और अमाउंट लिख लिया 363,000। इसके अलावा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी आपका इस ओर आ जाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ था, 17,000 इंक्रीज हुआ था। अब इसको कर लेंगे हम लोग टोटल, यहाँ पे टोटल आपका हो जाएगा कितना, 3,80,000, 3,80,000 और इधर आपका टोटल कितना हो जाएगा, सेम 3,80,000। तो ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बन करके तैयार है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी, थोड़ा हार्ड वे में भी हम लोग चलेंगे। थैंक यू सो मच।